फिर से मुस्कुराइए क्योंकि आप खरड़ में हैं, और जोर से हंसिए क्योंकि आप सन्नी एन्क्लेव खरड़ में हैं। तो आज हम आपको सोसाइटी के ऐसे एक कोर एरिया के अंदर लेके चलेंगे जो आप देख के बिल्कुल हैरान हो जाओगे, हैरान भी हो जाओगे और शॉक भी हो जाओगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आज आपको एक ऐसा टूर कराएंगे जो बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है? तो अब आपको दिखाते हैं सोसाइटी की इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ये देखिए, ये है मीटर का पैनल और ये आ रही है इसमें तारें, जैसा हमने आपको पहले भी दिखाया था। ये देखो, तो ये जो तारें हैं ये इस हिसाब से आ रही हैं, कोई भी तार कहीं पे भी ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। देखिए, और ये गिर सकती है और कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। और ये है स्टेल्थ पार्किंग। आप देख सकते हैं कैसे तारों का एक जंजाल बना हुआ है जो कि बहुत रिस्की है। ये देखिए, अब आपको लेके चलते हैं दूसरे पैनल की ओर। देखिए, ये दूसरे पैनल्स देखिए, ये देखिए, इसको तो सुलझाने वाला भी एक बार उलझेगा। इस ओर से देखें तो ये देखिए, इन तारों में काफी जगह पर बहुत सारे जोड़ हैं। इससे फायर का रिस्क भी कभी भी हो सकता है। ये देखिए, ये देखिए कैसे बिखरी हुई है तारें, तो कितना रिस्की है। पैनल्स हैं, ये अभी नॉन वर्किंग हैं, आप देख सकते हैं, ये अभी वर्किंग में नहीं है। अभी मैं घूम रहा हूं स्टिल्ट पार्किंग की ओर। तारों को यहां से भी देखिए, हाँ, ये वाला भी पैनल वर्किंग में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है अभी केबल से। और एक पैनल अभी वर्किंग में आया था। आप ये देख सकते हैं यहाँ बाहर की ओर भी बहुत सारी तारें हैं जो वहीं से आ रही है घूम के। देखिए, जो पैनल है ये अभी कुछ टाइम पहले इंस्टॉल हुआ है और इसको सप्लाई दी गई है, तो अब इसके अंदर मीटर लगे हुए हैं। और ये देखिए, ये केबल, मेन केबल कैसे ये झूलती हुई, ये देखिए। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, इलेक्ट्रिकल केबल्स हर जगह पे झूल रही है और कोई भी केबल से कभी भी कोई स्पार्किंग हो सकती है, कोई फायर हो सकता है, फायर इंसिडेंस हो सकता है। तो ये बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये मेरे सामने आप मैन होल्स देख सकते हैं जो पूरे भरे हुए हैं और ओवरफ्लोड हैं, देखिए। और ये मटेरियल जो पड़ा है इसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से ये ऐसे ही मटेरियल पड़ा है। देखिए, पार्क के साथ वाली जो वॉल है उस पर ये देखिए, मैन होल के कवर्स नहीं है, तो इसे अभी तक टाइलें रखी हुई हैं और टाइलें रख के ही इस पे गुजारा हो रहा है। तो थोड़े से एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। ये सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में किया जा सकता है। ये आप देख रहे हैं ऊपर से पानी की लीकेज आ रही है, तो सारे फ्लैट्स के अंदर सीलन की प्रॉब्लम आ रही होगी। और ये देखिए, तो इसको भी ठीक कराया जा सकता है। अब क्या हुआ, मुस्कुराहट उदासी में बदली ना, अब उदासी को चिंता में बदलते हैं। चलो, जैसा कि हमने आपको बताया था चिंता का विषय, तो अब आपको हम चिंता का विषय दिखाते हैं।
ये देखो, यहाँ पर पहले कूड़े के ढेर लगे हुए थे, पहाड़ लगा हुआ था जो कि साफ करवाया गया। और उसके बाद देखो आप, अभी भी धीरे धीरे गंद ज़्यादा डलने लग गया। देखो, ये देखो, यहाँ से पहले सारा कचरे का पहाड़ हटाया गया है, लेकिन सिचुएशन फिर वैसी बन रही है। अब चिंता के विषय पे आते हैं तो देखो, ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर से ही ये देखो मेन तार जो है ये नीचे की ओर से जा रही है, जिस पर से कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, करंट लग सकता है। और ट्रांसफार्मर के पास देखो आप, कितने जंगल हो गया। देखो, अब हम चलते हैं सोसाइटी की पिछली ओर, जहाँ पानी का मोटर था। अब आप यहाँ देखो कितना कचरा पड़ा है, ये भी पीछे हमने सफाई करवाई है और फिर से झाड़ उग गया। देखो, ये देखो, और ये सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है और ये देखो यहाँ आ रहा है, ये सारा सीवरेज का पानी है। ये देखो, ये सारा सीवरेज ओवरफ्लोड है और वो देखो पाइप टूटी हुई। तो ये समस्याओं का समाधान तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये सही मायने में चिंता का विषय है। हमने आपको बताया पानी की समस्या, उसका सॉल्यूशन, फिर हमने आपको बताया लिफ्ट की समस्या, उसका सॉल्यूशन। अब ये जो समस्या है ये है गंदगी की, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि समय समय पर सफाई होती रहे। जितने मैन होल खुले हुए हैं या जिनके कवर नहीं है उनको ढका जाए ताकि सीवरेज ओवरफ्लो ना हो। और ख़ास करके जितनी ये बिजली की तारें हैं इनको सही ढंग से टाई करके लगाया जाए ताकि कोई भी बिजली की तार जो है वो खुले में ना हो, ताकि किसी भी फायर इंसिडेंट से या किसी मिस हैपनिंग से बचा जा सके। ये भी मैन होल का ढक्कन खुला है और ये सीवरेज की पाइपें आ रही हैं, देखिए। तो इसको कवर किया जा सकता है। और ज़रूरी बात, ये जो आप मेरे सामने एरिया देख रहे हैं, ये किसी टाइम पे डंपिंग जोन था, यहाँ पर कचरा फेंका जाता था। लेकिन यहाँ के रेजिडेंट ने इनिशिएटिव लेते हुए इस जगह की ढंग से सफाई की और इसका ब्यूटिफिकेशन किया। लेकिन कुछ समय के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये कचरा फिर से यहाँ पे फेंका जा रहा है। ये देखो, इस वजह से जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे असफल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये सारी जगह साफ करवाई गई थी, लेकिन फिर से ये डंपिंग जोन बनता जा रहा है। माना कि फ्लैटों के जो साइज़ हैं वो अच्छे हैं, माना कि सोसाइटी की लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, लेकिन अगर हम अपने घर को अंदर से साफ रखते हैं तो ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी सोसाइटी को भी बाहर से साफ रखें। अगर बाहर से सोसाइटी साफ रहेगी तो बीमारियां दूर भागेंगी, ठीक है नहीं? ये हमें चाहिए है। तो ये किसी अकेले के बस का काम नहीं है, इसमें सबको एकजुट होना पड़ेगा और इन समस्याओं से, इन परेशानियों से लड़ना होगा ताकि इसका कोई सॉल्यूशन निकल पाए और एक सोसाइटी के अंदर अच्छा वातावरण पनप सके। तो क्या कहते हो इस बारे में? कमेंट जरूर करके बताओ हमें। हाँ, हमें ये जरूर बताओ कि खरड़ की कौन कौन सी सोसाइटी में ऐसी ही समस्याएं जो हैं वो आ रही हैं और इन समस्याओं की वजह से लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। कहते हैं अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो विनाश की ओर लेके जाता है। अगर कोई स्थिर मन से या अच्छे विचारों से कार्य करना हो तो उसमें बाधाएं आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हार के बैठ जाओ
और उस काम को छोड़ दो। नहीं, जो ये समस्याएं आपको दिखाई गई हैं, इसका जो सॉल्यूशन भी बताया गया है वो मिलजुल के ही किया जा सकता है। अगर कहें कि कोई अकेला इस कार्य को संपन्न करे तो वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हमको अपने अहंकार को साइड पे रख के एकजुट होकर सोचना चाहिए, ताकि हम इस सोसाइटी को एक बहुत बेहतर सोसाइटी बना सकें। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।